राहुल ने मजदूरों का समय बर्बाद किया, निर्मला सीतारमण ने यह कहा। दरअसल राहुल गांधी ने कल पैदल जा रहे कुछ मजदूरों से मुलाकात की थी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल को मजदूरों के साथ पैदल जाना चाहिए था। जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जाकर के उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो, और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ। ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? तो अभय दुबे इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। अभय जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये आप क्या कहेंगे, क्योंकि निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि राहुल जी ने वक्त बर्बाद कर दिया। ऐसे समय में उनको उनके साथ चलना चाहिए था, उनका लगेज कैरी करना चाहिए था, बच्चों को गोद में ले जाना चाहिए था, लेकिन वो बैठ करके बात क्यों कर रहे हैं? आपका रिएक्शन? देखिए, वो कह रही हैं कि ड्रामेबाज है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो करोड़ों बेबस लाचार मजदूर सड़कों पर हैं, पीड़ा में हैं, अपना दम तोड़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ड्रामेबाजी ही है। अन्यथा वो मदद करते इन मजदूरों की। राहुल जी ने न सिर्फ बात की, राहुल जी ने पहले ही कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि सरकार पर दबाव बनाए। तो ये दबाव बनाने का एक तरीका मदद के लिए आ गया है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री से, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्यों नहीं कहती ट्रेन के लिए? राज्य सरकार अगर 30 ट्रेनें मांगती हैं तो आधी मुहैया कराती है, 15-17 ट्रेनें मुहैया कराती, जिसके प्रमाण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिए, जिसके प्रमाण अशोक गहलोत जी ने दिए। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से, जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को आपने प्रभावी किया है इस पैंडेमिक में, तो उसका सेक्शन 62 जिसमें रोज नोटिफिकेशन आप इशू कर रहे हैं, जिसमें राज्यों के सारे अधिकार खत्म करके आप नोटिफिकेशंस दे रहे हैं, तो क्या यह आपका दायित्व नहीं था कि किसी राज्य की मंजूरी की आवश्यकता ही नहीं? आप जिस गंतव्य तक चाहे ट्रेन जा सकती है, और जो एयर कंडीशन ट्रेन चलाई जा रही है उसकी अनुमति किसी राज्य से नहीं ली गई है। तो ये संवेदनहीन सरकार है। अगर मजदूरों की, सच में श्रमिकों की मदद करना चाहती, किसानों की मदद करना चाहती, तो राहुल जी ने कहा कि उस योजना को जो चाहे नाम दीजिए, आप अपनी प्रशंसा कीजिए, मगर न्याय उन लोगों को दीजिए, क्योंकि आज उनके जब क्रय शक्ति नहीं होगी हिंदुस्तान के पास, जब डिमांड नहीं होगी, तो कैसे उद्योग चलेंगे? क्या फायदा वो 3 लाख करोड़? फिक्की और CII कह रहे थे कि इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए, आपने उनको इंटरेस्ट वही 8%, तो कुल मिलाकर के उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश और उसका एक कदम था आपकी तरफ से, कहा यह जा रहा है, लेकिन उस पर यह रिएक्शन आया। ठीक है अभय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से जरा अपने दर्शकों को सुना। जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जाकर के उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो, और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ। ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि राहुल गांधी ने कल दरअसल कुछ मजदूरों से रास्ते में मुलाकात की थी, उनसे
काफी देर तक बातचीत की थी, उस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मजदूरों का राहुल गांधी ने वक्त बर्बाद किया। ऐसे समय में इस तरीके से जो दुख की घड़ी में मजदूर जा रहे हैं उनसे बैठकर बात नहीं करनी चाहिए थी। काफी तल्ख लहजे में निर्मला सीतारमण की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। निर्मला सीतारमण ने यहां तक कहा कि उनके साथ चलना चाहिए था, उनका लगेज उठाना चाहिए था, बच्चों को गोद में लेना चाहिए था, इस तरह से बैठकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। नमस्कार साथियों, है ना कमाल। निर्मला सीतारमण रोज आ रही हैं और आज प्रेस वालों ने उनसे सवाल भी कर दिए। आ क्यों रही हैं? इकोनॉमिक पैकेज समझाने के लिए आ रही हैं। इकोनॉमिक पैकेज नहीं है, ये 2024 के चुनाव की तैयारी है। सब कुछ बेच बाच के लोगों को कहकर कि हम आपको कर्जे देंगे, इकोनॉमिक पैकेज बताया जा रहा है। इस देश के अर्थशास्त्रियों की भी डिग्रियां चेक करनी चाहिए जो कह रहे हैं बड़ा अच्छा इकोनॉमिक पैकेज आया है। कोविड-19 से लड़ रहे हैं या किससे लड़ रहे हैं? 6 साल बेमिसाल ऐसा वीडियो रिलीज किया मोदी सरकार ने और उसमें कहीं एक शब्द नहीं कहा गया, एक शब्द नहीं कहा गया। जी हाँ, कोविड-19 के बारे में या प्रवासियों के बारे में जो सड़कों पे चल रहे हैं, हमारे गरीब भाई बहन, जो हमारे बच्चे हैं, जो इस देश के बच्चे हैं, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन आज भड़बड़ा गई निर्मला सीतारमण जी। थोड़ी निर्मलता भी दिखा देती, मुस्कुरा के कह रही हैं, बहुत दुख के साथ कह रही हैं, मुस्कुरा के कह रही हैं कि बहुत दुख के साथ कह रही हैं। राहुल गांधी कल प्रवासियों से मिलने गए और जिन प्रवासियों से वे मिले उनको गाड़ियों में उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इंतज़ाम करवाया, उनके दुख को साझा किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सरकार पर दबाव बनाता रहूँगा, वही कर रहे हैं, उसी की कड़ी में ये है। मगर ये अहंकारी सरकार जिसमें प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते प्रवासियों के दर्द के बारे में, रिलीज करते हैं 6 साल बेमिसाल, और उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उनके हाव भाव देख लेते, कहती हैं कि उन्होंने वक्त बर्बाद किया माइग्रेंट लेबरर्स का। बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने वक्त बर्बाद नहीं किया, आपने वक्त बर्बाद किया उनका। और उन्होंने वक्त बर्बाद किया जो इतना वक्त वो रुके रहे आप पर भरोसा करके, जैसे हम सब रुके रहे आप पर भरोसा करके। क्यों नहीं इतने दिनों में इन प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाया गया? बिना किसी वार्निंग के लॉकडाउन किया गया, कोई बात नहीं, लेकिन जब लॉकडाउन कर दिया गया तो धीरे धीरे इन्हें घर नहीं पहुंचाना चाहिए था। सरकार में कौन है, आप या राहुल गांधी? कौन है? इस तरह के हाव भाव दिखाकर ड्रामेबाजी बता रही हैं। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। देश के लोगों की, देश के गरीबों की चिंता नहीं है। सरकार किसकी है? आपकी है ना। लोगों के पाँव के छाले नहीं दिखते, बच्चों का दर्द नहीं दिखता। आपके घर में बच्चे हैं, धूप में बिलबिलाते ये बच्चे, भूख से बिलबिलाते ये बच्चे, सड़कों पे मरते हमारे प्रवासी भाई बहन, इनका दर्द क्या दर्द नहीं दिख नहीं रहा? भड़बड़ा गई क्योंकि प्रेस वालों ने पूछ लिया राहुल गांधी के प्रवासियों से मिलने पर सवाल। वो चलाएंगे ट्रेन। इस वक्त आपने राज्यों के अधिकार कम कर दिए हैं, आपने सारे अधिकार अपने हाथ में लिए हुए हैं, और सही भी है क्योंकि समय महामारी का है। पर आपको महामारी दिख रही है, कहने के लिए दिख रही है, WHO से एड लेने के लिए दिख रही है, परंतु लोगों के दर्द को आप नहीं देख सकती। ड्रामेबाज बता रही हैं, ड्रामा तो आप कर रही हैं, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देकर आकर कौन सा वाला इकोनॉमिक पैकेज बता रही हैं, कर्जे दे रही हैं उन मजदूरों को, उन गरीब रेड़ी पटरी वालों को जिनका सब कुछ लुट गया। और आप जानते हैं कि ये जो
बिना किसी गारंटी के लोन देना, बिना कोलैटरल मतलब बिना किसी गारंटी के, किसी चीज़ के एवज में लोन देने की बात जो है उसमें किसी चीज़ की एवज में नहीं, ऐसे ही लोन दिया जाएगा। इसमें कितना बड़ा खतरा है ये समझिए। बैंक मैनेजर के हाथ में होगा ये निश्चित करना कि वो लोन किसको देना चाहता है। वो लोन उसको देगा जिसको वो देना चाहता है। यानी कि समझते हैं आप, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक और रास्ता, एक और दरवाज़ा खोल दिया है मोदी सरकार ने। इकोनॉमिक पैकेज बता रहे हैं। आरबीआई से लेकर जो पैसा सरकार बता रही है इकोनॉमिक पैकेज, ऐसा इकोनॉमिक पैकेज पूरी दुनिया में नहीं देखा गया। आरबीआई से क्यों ले रहे हैं? सरकार अपने पास से क्यों नहीं दे रही? सरकार पैसा खर्च कर रही है। 6 एयरपोर्ट बेचेगी, सभी कुछ बेचेगी। मैं ये भी मानती हूँ कि सरकार का काम होता है देश चलाना, परंतु ये देश अलग प्रकार का है। यहाँ बहुत से गरीब लोग हैं जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को अपने हाथ में रखना, बहुत सारी चीज़ों में अपनी भागीदारी रखना, उनसे पैसा कमाना भी आवश्यक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं भरते। ये देश अलग किस्म का है, परंतु आप लोग क्या कर रहे हैं? केवल और केवल देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ड्रामेबाजी, वहाँ बैठकर लोगों का वक्त बर्बाद करना, ऐसी बातें जब आप कहती हैं ना निर्मला सीतारमण जी, आप बौखलाई हुई लगती हैं, दिखती हैं। और पता चलता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा कैसे नोचती है। खिसियानी बिल्ली खंबा कैसे नोचती है। थोड़ा सा दुख समझिए हमारे प्रवासियों का, अपना हाथ बढ़ाइए और ये कर्जे देने के बजाय पैसा, नोट उनके हाथों में दीजिए, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम कहाँ आ गए। 6 सालों में कहाँ से कहाँ ले आए आप देश को। एरोप्लेन से बैलगाड़ी तक ले आए। 70 साल इस देश ने दिए होते आपको कहीं, तो आपने बैलगाड़ी तक अब लाए हैं, तब तो आप हमें आदि मानव बना देते।